आज आप देख रहे हैं 390th एपिसोड 390वां एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात. छतरपुर Farms presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. A big thank you to all my sponsors who make this show big, great and happening. My hospital partner Crims Hospital. My health partner is also Crims. A big thank you to my home partner which is Siddhi Vinayak Infrastructure. Globus ITI Kamthi, Tirupati Urban Cooperative Bank, Tricos, the chocolate brand, Yuva Foundation, Servicing Wala, Joshi Security Systems, and a big thank you to Mohan Enterprises. बहरहाल आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू, बस एक छोटा सा इंटरव्यू उनके साथ जो शहर के प्रथम नागरिक हैं और उनसे जानना ज़रूरी है कि एक पत्र उन्होंने कल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी को लिखा. उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा ये उनसे जानने के लिए हम भी जुड़ने वाले हैं. हमारे साथ शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय श्री दयाशंकर तिवारी जी जुड़ने वाले हैं और उनसे जानना ज़रूरी है इस वक्त कि उनके पत्र में उन्होंने ऐसा क्या लिखा जिसकी वजह से कल एक राजनीति गलियों में थोड़ा सा एक भूचाल आ गया. मेरे साथ बस कुछ ही क्षणों में जुड़ने वाले हैं दयाशंकर तिवारी जी और आप सबसे ये अनुरोध है मेरा कि आप कृपया ये शो जब देखें तो आप शेयर ज़रूर करें, बिकॉज़ ये जानना ज़रूरी है, लोगों तक भी पहुंचाना ज़रूरी है कि किस किस्म की कोशिशें नागपुर महानगर पालिका भी कर रहा है और किस तरह की कोशिशें इस वक्त शहर के प्रथम नागरिक श्री दयाशंकर तिवारी कर रहे हैं. मैं उनके साथ बहुत जल्द जुड़ने वाला हूँ. बस आपसे कुछ ही मेरे को इस वक्त नीलिमा कपूर या सूद देख रही हैं. नीलिमा दीदी गुड मॉर्निंग. हनी भंडारी देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हनी भंडारी. कल ही उन्होंने अपना पहला डोज भी लिया है. उम्मीद है कि वो बिल्कुल तरीके से मस्त हैं और कुछ भी सुस्ती नहीं लग रही है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है. कैसे हैं हनी भंडारी, जरूर जवाब दे. शैलेश अनी खिंडी में को देख रहे हैं. हाय शैलेश, कैसे हैं भाई. महेश गुरेजा जी जुड़ चुके हैं. मेरे साथ दयाशंकर तिवारी जी जुड़ने वाले हैं, शहर के मेयर हैं, महापौर साहब. बात करने वाला हूँ मैं. सब बंद कर दे. 12:30 के बाद. नमस्कार. नमस्कार. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. दयाशंकर तिवारी जी, एक गाना आया था 1964 में, फिल्म का नाम था संगम. हसरत जयपुरी ने गाना लिखा था. गाने के बोल थे, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज मत होना. हाँ था राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया था. राजेंद्र कुमार पे फिल्माया गया था. वैजंती माला जी थी उसमें. वो फिल्म का गाना कहीं ना कहीं कल जो आपने पत्र लिखा उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता है. किस किस्म का पत्र लिखा आपने कल? माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कल एक पत्र लिखा. पत्र लिखने के पीछे का मूल कारण यह था कि पिछले सप्ताह भर से नागपुर शहर में वैक्सीनेशन के लिए आम नागरिकों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है. सीनियर सिटीजन सुबह से लाइन में लग करके वहां वैक्सीन नहीं है इसलिए वापस जाते हैं और इस प्रकार की त्रासदी उन्हें प्रतिदिन होती है. महानगर पालिका को मजबूर होकर अखबार में देना पड़ा, हमारे पास वैक्सीन नहीं है इसलिए हमने वैक्सीनेशन बंद किया हुआ है. ये किसी प्रशासन के लिए अच्छी बात नहीं है कि उसने नागरिकों से ये कहना कि हमारे पास सुविधा नहीं है इसलिए हम बंद कर रहे हैं. ये सारी दृष्टि से नागपुर शहर को निजात मिलना चाहिए. और बार बार एक बात उठ रही है कि नागपुर में थर्ड वेव आ रही है और थर्ड वेव सेकेंड वेव से ज्यादा भयंकर रहेगी ऐसा भी कहा जा रहा है. इसलिए नागपुर में थर्ड वेव आने से पहले नागपुर के सारे नागरिक वैक्सीनाइज हो जाना चाहिए, उनका लसीकरण हो जाना चाहिए, टीकाकरण हो जाना चाहिए, जिससे वो तीसरी वेव के प्रभाव से बच सके करके. ये तभी संभव है कि राज्य सरकार तो हमें वैक्सीन दे रही है,
केंद्र सरकार भी हमें वैक्सीन दे रही है, लेकिन उसकी गतिशीलता बढ़ाना है, उसे एक्सीलरेट करना है। तो कहीं ना कहीं कैटलिस्ट के रूप में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अपनी भूमिका अदा करे। जी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से माननीय आयुक्त महोदय से मैंने चर्चा की और चर्चा में 10 करोड़ रुपए का अभी तुरंत प्रावधान हमने उसमें किया है और आने वाले समय में और ज्यादा राशि उसमें नियोजित करके हम लोग उसे खरीदने के लिए वैक्सीन तैयार है। लेकिन वैक्सीन खरीदना है तो सामान्य बाजार में उपलब्ध नहीं है। जी वैक्सीन खरीदने के अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए वैक्सीन के रेट बहुत ज्यादा है, उस रेट में महानगर पालिका खरीद के नागरिकों को नहीं लगा सकती। जी इसलिए नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय से वैक्सीन लेने के लिए गुजारिश की है। मैं 2 दिन पहले आदरणीय नितिन जी गडकरी, हमारे जो सामान्य नेता है, उनसे मिला। उन्होंने बताया कि दयाशंकर, राज्य सरकार की अनुमति के बगैर ये संभव नहीं है। मेरे साथ जी निगम आयुक्त आदरणीय बी राधाकृष्णन जी थे, उनसे उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए कि महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी से इस विषय पर बात कीजिए और चीफ सेक्रेटरी से बात करके अनुमति लीजिए। अब जनप्रतिनिधि की हैसियत से मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा और मुख्यमंत्री उसे डायरेक्ट करके चीफ सेक्रेटरी के पास भेजेंगे, उसके बाद अनुमति मिलेगी। यह प्रोसेस है। जी इसलिए मैंने कल पहल करी, महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आपका धन्यवाद कि आप तो हमें वैक्सीन देंगे ही, केंद्र सरकार भी देंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र में 3rd वेव से पहले 100% वैक्सीनाइजेशन हो जाना चाहिए। इसलिए आप हमें भी वैक्सीन खरीदने की अनुमति दे, जिसके कारण हम तीव्र गति से वैक्सीनेशन करा सके। इस प्रकार का पत्र हमने किया और इसके लिए निधि महानगर पालिका स्वयं खड़ी करेगी, स्वयं उभारेगी और उसमें से ये खरीदी करेगी, ऐसा निवेदन किया है। ये जो आप 10 करोड़ रुपए की वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, ये वैक्सीन कितने नंबर की वैक्सीन होगी अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो, और अगर किस रेट के आधार पे होगी वो? हम केवल 10 करोड़ के नहीं खरीदना चाहते। हमने हमारे सारे नागपुर के विधायकों से भी निवेदन किया कि वे भी 1-1 करोड़ रुपया अपने विधायक निधि में से हमको दे। सांसद भी 2-2 करोड़ रुपए दे। उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने 1 करोड़ रुपए दिया, प्रवीण दटके जी ने 1 करोड़ रुपए दिया, माननीय मोहन मती जी ने 1 करोड़ दिया। ये सारे विधायक, एमएलए, एमएलसी और सांसद, इनके अगर निधि आ गई तो 15 करोड़ रुपए वह हो जाएगा। हम यह भी निवेदन कर रहे हैं हमारे सब नगर सेवकों से कि इस साल का जो उनका डेवलपमेंट वर्क है, जो वो विकास काम के लिए खर्च करते हैं, उसमें से 10 लाख रुपए की राशि वे महापौर सहायता निधि में वैक्सीनेशन खरीदी को दे, जिसके कारण नागपुर महानगर पालिका के पास 15 करोड़ रुपए वह भी जमा हो जाएगा। इस प्रकार से नियर अबाउट 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए की वैक्सीन हम खरीदना चाहते हैं। 300 रुपए की एक वैक्सीन, इस हिसाब से 30 करोड़ में हम लोग गिरी से गिरी हालत में 10 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कर सकेंगे, अर्थात 5 लाख लोगों को दोनों डोज दे सकेंगे। इस प्रकार का हमारा नियोजन है। तो 1 मई से जो लसीकरण की शुरुआत आप करने वाले थे, जो ड्राइव की शुरुआत आप करने वाले थे, उसमें अब तक कितने लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है? बहुत कम प्रमाण में है। जिस प्रमाण में डिमांड है उस प्रमाण में पूर्ति नहीं है। राज्य सरकार की वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया अभी शुरू है, इसलिए उनके पास जो कोटा है बहुत कम कोटा है। उस कोटे में ही उनके तरफ से निर्देश आते हैं कि भाई हमने जो वैक्सीन भेजी है, इस वैक्सीन को आपको सीमित सेंटर में 1 सप्ताह तक चलाना है। अर्थात जी हम एक सेंटर में 200 से 250 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे हैं, कारण शासन के निर्देश वैसे हैं। पहले 3 सेंटर थे, अभी 6 सेंटर हो गए हैं। अब 6 सेंटर में 250 प्रतिदिन कल से शुरू हुई है। इसके पहले 3 सेंटर में 250 प्रतिदिन थी। अब आप कल्पना कीजिए कि इतने बड़े क्वांटम में, जहां 15 से 16 लाख लोगों को हमें 12 से 44 वर्ष की आयु में करना है, वहां 250 वैक्सीन प्रतिदिन एक सेंटर पर रही और सेंटर केवल 6 रहे, तो हम क्या कर पाएंगे। इसीलिए हमने निवेदन किया है कि भाई हम हमारी भी निधि से खरीदना चाहते हैं, जिससे ये द्रुत गति से हो जाए और मेरे नागपुर की जनता सिक्योर्ड हो जाए। क्या आपको धर्म संस्थाओं के या फिर नागपुर शहर की पब्लिक की तरफ से किसी किस्म की सहायता की जरूरत है? आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त नागपुर शहर का हर हमने एक सिटीजन? हमने कल प्रेस में आह्वान किया है कि नागपुर शहर की वे जनता जो वैक्सीन खरीदने की क्षमता रखती है,
उस जनता ने महानगर पालिका के सेंटर में आकर के निःशुल्क वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। और स्वेच्छा से एक वैक्सीन की कीमत 300 रुपए है और दो की 600 रुपए है, इसलिए अपने हिस्से के 600 रुपए जिनकी क्षमता है उन्होंने महानगर पालिका के खाते में इसलिए डाल देना चाहिए कि अन्य जो जनता है उनको भी वैक्सीन मिल सके। शहर के जो कारपोरेट परिवार है वो कारपोरेट परिवार के माध्यम से हम लोग वैक्सीनेशन कर सके, ये सारी बातों की विशेष रूप से घोषणा कल हमने की है। और इस घोषणा के अंतर्गत हम लोग नैसर्गिक रूप से इस शहर के दानदाताओं के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, कारपोरेट के माध्यम से जो निधि जनरेट होगी उस निधि का हम लोग बहुत अच्छे से नियोजन करके इस शहर की जनता को सरकार ने जो निर्धारित तिथि दी है उससे पूर्व ही हम लोग वैक्सीनेट कर पाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ये आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे। मैं बस यही जानना चाहता हूं कि नागपुर शहर किस किस्म की तैयारी रखे आने वाले कौन सी तारीख को, या आपको ऐसा उम्मीद है कि क्या जून के पहले हफ्ते से लसीकरण की शुरुआत हो सकती है? माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है और उस पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, ऐसा विश्वास है। और उस विश्वास के आधार पर आने वाली अक्षय तृतीया से पहले अगर ये शुरू हो जाता है तो महानगर पालिका अक्षय तृतीया से ही राज्य सरकार के निर्देश के पश्चात निधि संकलन करके राज्य सरकार से ज्यादा राशि की वैक्सीन खरीदने का प्रयास करेगी। दयाशंकर तिवारी जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी लसीकरण के ऊपर में, वैक्सीनेशन के ऊपर में, इतनी बड़ी अपडेट दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर मेयर इस वक्त बिल्कुल लाइन पर थे और उन्होंने हमसे बात करी। बहुत सारी मीटिंग्स का दौर शुरू है जहां पर उन्हें अलग अलग जगहों पर जाकर मीटिंग्स करना पड़ता है और जाकर इस किस्म की समस्या शहर में जो महामारी की फैली है उसमें बड़ा अहम रोल शहर के मेयर अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, अप्रिशिएट करना चाहिए हम सब ने मिलकर। एक बात जो वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर से बोली, और ये बोली कि जो देखिए ये अंग्रेजी में कहावत अच्छी लगती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन सर्वाइवल तो सबका होना चाहिए, जीने का अधिकार तो सबको है। अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भले ही वैक्सीन लेने वाले लोग अलग अलग रेट पे दे रहे हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन और उसके पीछे बहुत बड़े बड़े खर्चे हैं, लेकिन और वो शहर को उठाने पड़ेंगे। हर शहर की महानगर पालिका वो शहर वो खर्चों को उठाएगी। नागपुर महानगर पालिका आगे बढ़कर वैक्सीनेशन खरीद कर लोगों को लगाना चाहती है और क्या अपेक्षा रख रही है कि आने वाले दिनों में अगर जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, अगर वो उनका सोशल फंडिंग होती है, उनके पास एक बजट होता है, वो बजट अगर वो खर्चा करे फॉर सोशल वेलफेयर, तो आई गेस सोसाइटी को बहुत मदद होगी, उनको मदद होगी जो शायद खरीद नहीं सकते, क्योंकि उनको खरीदने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। राज्य सरकार और महानगर पालिका अपने लेवल पर काम कर कर लोगों को वैक्सीनेशन देगी ही देगी, लेकिन जो सक्षम है, जो पैसे दे सकते हैं, शायद अगर वो देना शुरू कर दें तो एक मदद निधि स्वरूप नागपुर महानगर पालिका के फंड में जाएगी और वो घूम फिर कर समाज में ही काम आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वैक्सीनेशन लगाऊंगा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ तो जब मैं वैक्सीन लगाऊंगा तो मैं अपनी पहली वैक्सीन के 300 और दूसरी वैक्सीन के 300 जरूर दूंगा, ताकि मैं उसको वैक्सीन के पैसे नहीं दूंगा। मैं उसको ये सोचूंगा कि मैंने नागपुर महानगर पालिका के जो काम है जिनसे समाज को कुछ ना कुछ मदद होगी, मैं उसमें अपना एक योगदान दे दूंगा। कल आज शाम को 5 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी इन राज की बात। ये वीडियो आप जिनको शेयर कर सकते हैं जरूर करें, ताकि लोगों तक कुछ बातें, कुछ रियलिटीज पहुंचे कि किस किस्म का काम हो रहा है वैक्सीनेशन के पीछे, क्योंकि सब उत्साहित है और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। और उम्मीद यही है कि अगर पत्र पहुंच गया है और अगर वो पत्र में प्रेम भेजा गया है और वहां से भी अगर प्रेम आता है
तो लसीकरण और वैक्सीनेशन की शुरुआत बहुत जल्द नागपुर शहर में हो जाएगी। और जैसे ही मुझे ऐसा लगता है वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, थोड़ी दिनों के बाद सब कुछ खुल जाएगा। शाम को 5 बजे होगी मुलाकात निराज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें परिवार के साथ। कुछ चीजों के योगदान आप कर सकते हैं, जिसमें से एक है ब्लड डोनेशन, एक है प्लाज्मा डोनेशन, एंड ऑल्सो इफ यू कैन हेल्प ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन a small amount, whatever expected, from you by, the Nagpur Mahanagar Palika, by the people of Nagpur, उस समय भी अपना योगदान करें। और अभी सिर्फ एक ही तरीके से योगदान करें, घर पर रहें, जिंदा रहें। जय हिंद।